जय श्री कृष्ण। मध्यकाल के भक्ति मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवियों की श्रृंखला में एक नाम कविवर नरोत्तम दास जी का बड़े आदर और सम्मान से भारतीय साहित्य जगत में लिया जाता है। उनकी एक कालजयी अत्यंत प्रसिद्ध रचना खंड काव्य के रूप में भारतीय साहित्य जगत में उपलब्ध है, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित। सुदामा चरित के कुछ अंश हमने आपने संभवतः जूनियर कक्षाओं में भी पढ़ा था। आइए आज उसी के कुछ अंश को पुनः जानने समझने का प्रयत्न करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। यह प्रसंग उस समय का है जब भगवान कृष्ण गुरु संदीपनी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। वहाँ उनकी भेंट विप्र सुदामा से होती है, जो उनके सहपाठी थे, गुरु भाई। दोनों लोग साथ साथ आचार्य गुरु संदीपनी जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त किए। बाद में सब अपने अपने मार्ग पर चले गए। कालांतर में भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बने और विप्र सुदामा विप्रों के लिए निर्धारित कार्य शिक्षा अध्ययन करना और भिक्षाटन करके अपने परिवार का और अपना पालन पोषण करना, यही कार्य में लीन हो गए। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी उनके समक्ष उत्पन्न हो जाती थीं कि भिक्षाटन से उतना भिक्षा नहीं मिल पाती थी जिससे उनके परिवार की उदर पूर्ति हो सके। किसी प्रसंगवश उन्होंने अपनी पत्नी जी को अपने गुरु भाई के बारे में बताया था। तो जब उनकी पत्नी जी को यह ज्ञात हुआ कि इनके हमारे पतिदेव के गुरु भाई आज द्वारिकाधीश हैं, तो यदा कदा वो उनसे विपरीत परिस्थितियां होने पर कहती थी कि आपके गुरु भाई द्वारिकाधीश हैं, यदि आप उनके पास जाएंगे तो अवश्य आपकी कुछ न कुछ वो मदद करेंगे, जिससे हमारी विपन्नता दूर हो सकती है। सुदामा जी ठहरे विप्र, तो दो पंक्तियां वही जो दोहा के रूप में प्रसिद्ध हैं, वही कहकर अपनी पत्नी जी को शांत करा देते थे कि विप्र सुदामा बसत हैं सदा आपनो धाम, भिक्षा करी भोजन करें हिये जपें हरि नाम। वो कहते थे कि हमें किसी धन से संपदा से क्या लेना देना, हम तो विप्र हैं, हम भिक्षा करके भोजन करते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और अपने हृदय में ईश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन कभी विपरीत परिस्थिति विशेष तौर पर हो जाने पर उनकी पत्नी जी ने उन्हें कहा कि आप जाइए, अपने मित्र से मुलाकात करके आइए, उनसे भेंट करके आइए। तो सुदामा जी भी जाने को तैयार हो गए। तो इस प्रसंग को कविवर नरोत्तम दास जी ने जो दोहा के सवैया के रूप में लिखा है, आइए उसका आनंद लेते हैं। उनकी पत्नी जी अपने पतिदेव से कह रही हैं कि कोदो सावाजुर तो भरी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती, और शीत बीतीत गयो सिसियात ही, हूँ हठती पे तुम्हें न पठौती, और जो जनती नहीं तू हरि सो तुम्हें, काहे को द्वारिका पेली पठौती, और या घर ते न गयो कबहू पिए, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। इसका हिंदी में भावार्थ है कि उनकी पत्नी जी अपने पतिदेव अर्थात सुदामा जी से कह रही हैं कि हे पतिदेव, आप यूं ही नाराज हो जा रहे हैं यदि मैं कह रही हूं कि आप अपने मित्र के पास जाइए, द्वारिकाधीश के पास। यदि कोदो और सावा भरपेट खाने को अगर परिवार के पालन पोषण के लिए उपलब्ध हो जाता, तो हमें दही दूध और मिठाई की चाहत बिल्कुल नहीं है, कदापि नहीं है। शीत बीतीत गयो सिसियाते हैं,
सिसियाते अर्थात सर्दी से पीड़ा झेलते झेलते शीत बीतीत, सर्दी का दिन बीत गया। हों हटती पै तुम्हें न हटौती, मैं परेशानी झेल लेती लेकिन आपको परेशान न करती। जो जनती न हितु हरिसों, यदि मुझे यह ज्ञात न होता कि आपके हितबद्ध हैं, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश, यदि मुझे यह ज्ञात न होता तो तुम्हें काहे को द्वारिका पेली पठौती। आशय कि आपको बलपूर्वक मैं द्वारिकाधीश के पास द्वारिका जाने के लिए काहे को कहती, यदि मुझे ज्ञात ही नहीं होता। लेकिन ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि विपरीत परिस्थितियाँ हैं। या घर ते न गयो कबहू पिए, हे पतिदेव, इस घर से तो कभी विपन्नता इस तरीके से इस कदर छाई हुई है कि कभी भी इस घर से विपन्नता नहीं गई कि टूटो तवा और फूटी कठौती। ये हमारा तवा भी टूटा हुआ सदैव रहता है और हमारी कठौती भी फूटी हुई रहती है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने प्रिय मित्र, गुरु भाई, बाल सखा द्वारिकाधीश के पास अवश्य जाइए और मुझे ज़रूर विश्वास है कि वो आपकी यथासंभव कुछ न कुछ अवश्य मदद करेंगे। आज के प्रसंग में बस इतना ही, शेष अगले अंक में। जय श्री कृष्ण।